लेकिन देखो कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, किसी को ताना मारने से क्या होता कभी है। किसी को गलत शब्दों का इस प्रयोग नहीं भागवत करना कथा में। चाहिए। आपने किसी को अंधा कह दिया और अंधा कह के हंस दिया, देखो इसकी आंखें फूटी हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम भी जल्दी अंधे हो जाओगे। ईश्वर का न्याय है। आपको यकीन ना हो तो किसी को अंधा कह के देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी आंखें फूट जाएंगी। हंस दीजिए किसी को देख के, आप ईश्वर का न्याय है। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए जरा, ईश्वर तुरंत इस चीज को नोट कर लेते हैं, तुम भी जल्दी लंगड़े हो जाओगे। आप किसी महिला को यह कह दीजिए तू तो बांझ है बांझ, बस ये कह दिया ना तुमने, और तुम्हारे कहने से वो रो पड़ी, दुखी हुई, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बांझ होगा। क्यों होगा? तुमने कहा है। जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं वही शब्द घूम फिर के हमारे जीवन में आ जाते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल में मार दो, किसी को एक जोर से मार देना, घूम फिर के लौट के कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाए, मारेगा जरूर कोई। ये ईश्वर का न्याय है। क्या बताएं, पृथ्वी गोल है। आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? गूंजती है ना कुएं में। कुएं में आप जरा बोल दो राम, तो तुरंत वापस क्या आएगा? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी। हाँ या ना? कह दो तुम किसी को कि तेरा नाश हो जाए, ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी ना किसी के द्वारा आ जाता है, और आप ही स्वयं दुखी होते हैं क्योंकि आपने कभी दुख दिया है। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आगे आप बोलो, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को अंधा कहा है, तुम्हारी भी फूटेंगी। तुमने किसी को लंगड़ा कहा, तुम्हारे भी टांग टूटेगी। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, अरे इसके तो बच्चे नहीं है, ये तो बांझ है। ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं। जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना। दूसरों को कहने में बड़ा मजा आता, दूसरों की हंसी उड़ाने बड़ा सुख मिलता है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है, और खुद पे गुजरती है, रोते हो, काहे रो रहे हो? कहने में तो बड़ा मजा आया रहा। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो। किसी स्त्री को आप कह देंगे कि तू बांझ है, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे, इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? ईश्वर का विधान है नहीं देना ईश्वर को। तुम काहे कह कह के पापी बन रहे हो? कह देने से तुम्हें कौन सा करोड़पति तुम बन जाओगे, लखपति हो जाओगे, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। किसी का दुख देखकर दुखी होना तो इंसानियत है, पर किसी के दुख में हंसना सबसे बड़ा पाप है। किसी की विपत्ति देखकर आप हंसें, इससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है। इसलिए कदापि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कभी पाप ना करो। मन से भी हम ना सोचें कि तुम्हारा बुरा हो जाए, वाणी से भी ना बोलें कि तुम्हारा बुरा। हे भगवान, मैं भले गरीबी में रहूं पर मैं सबके लिए यही दुआएं करता रहूं
कि हे विधाता सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मैं दुआएं देखो, मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, मैं दान 1 रुपए का नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो बैठा बैठा सबके लिए दुआएं तो कर ही सकता हूं, ये भी तो एक पुण्य ही है। सबके बारे में अच्छा सोचने में क्या घटेगा तुम्हारा? जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। जब आप सबको इत्र लगाते हैं तो आप मत लगाइए अपने आप को, लेकिन सबको इत्र लगाते लगाते अपने आप आपके हाथों में खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां बांटते बांटते, खुशियां देते देते, जो सबको खुशियां देता है उसको खुशियां देते देते उसकी झोली में खुद खुशियां भर जाती हैं। खुशियों से, खुशियों की खुशबू से भर जाता है। और मैं आपको कांटे चुभाता रहूं, मैं कांटे आपको चुभाता रहूं और आपके रास्तों में कांटे बिछाता रहूं, तो उनमें से कुछ कांटे मुझे भी जरूर चुभेंगे, हाँ या ना? मैं आपके रास्तों में कांटे बिछाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2-4 कांटे ना चुभ जाएं। हाँ, फिर कांटे दूसरों के लिए बिछाते हो तो उसे चुभेंगे बाद में, बिछाते वक्त तुम्हें चुभेंगे पहले। इसलिए आज के बाद ये गलती बिल्कुल ना हो। हे विधाता सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलो हे नाथ सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मेरे हिस्से की खुशियां भी विधाता उन दुखियों में बांट दो जिन्हें खुशियों की जरूरत है, उन्हें दे दो जिन्हें इन खुशियों की जरूरत है। अरे सबकी खुशी में ही, सबकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, सबके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। मैं आपका सम्मान करूंगा, इसमें मेरा भी तो सम्मान होगा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आपको लगता है मैं इसका अपमान करूंगा तो मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं। ना जी, गंदी सोचें त्याग दो, सदा अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए। क्या पैसा लग रहा? मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, इसमें क्या खर्चा लग रहा है मेरा? मैं चाहता हूं भारत का मजदूर भी करोड़पति बन जाए, इसमें मेरा क्या खर्चा लगा? मैं चाहता हूं आपके पास भगवान सब कुछ दें, गाड़ी दें, बंगला दें और साथ में आपकी सद्बुद्धि दें आपको, इसमें क्या खर्चा लगा मेरा? मैंने आपको दुआएं दे दी कि आपके पास भगवान आपकी सारी इच्छाएं मुरादें पूरी करें और आपकी बुद्धि भी पवित्र हो, इसमें क्या खर्चा लगा? कह दो ना मेरी माँ ऐसा। मैंने गलती की है, सामने कोई गलती किया है, आपकी बहू ने, सास ने, पति ने, पत्नी ने, बेटा ने, बेटी ने, पड़ोसी ने, रिश्ते गलती की है, सॉरी कह रहा, माफ कर दो, इतनी देर ना लगाओ, माफ कर दो, गले लगाओ सबको। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा। अब तुम सोचो किसी महिला को कह दो कि तू तो बांझ है, तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। अरे राम राम राम, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? इससे बड़ा कोई तिरस्कार, अपमान हो सकता है? तो तुमने ये तिरस्कार किसी का कर दिया तो तुम्हें कौन सा धन मिल गया? मुझे तुम खुश हो गई ना आज? आज तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुमने किसी का अपमान कर दिया, कह दिया, थोड़ी देर बिना बोले रह नहीं सकती हो? अगले जन्म में लिख लो स्टाम्प में, गूंगी बन के पैदा होगी तुम, गूंगी। दिया तो है ईश्वर ने तुम्हें इस जन्म में मुंह, लेकिन तुम जहर उगल रही हो। दिया है ना तुम्हें मुंह, इसलिए दिया है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दो। तेरे तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, गूंगी बनोगी, गूंगी। ये जवान, ये जिह्वा, ये हमारे तुम्हारे बाप की नहीं है, परमात्मा का दिया प्रसाद है। अच्छे शब्द बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो।
तुम्हारी और हमारी जबान नहीं है, तुम्हारी हमारी होती तो फिर कुछ लोग गूंगे क्यों हैं? पैरालाइसिस हो जाता है तो क्यों आदमी गूंगा हो जाता, क्यों नहीं बोल पाता? जेवा तो है, बोल भाई, काहे नहीं बोलता? मेरी मां, इस जेहवा को अपनी ना मान लेना, ये ईश्वर का प्रसाद। मैं बोल रहा हूं अपने बल से नहीं, ये तो ईश्वर का, मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, मेरे लक्ष्मी नारायण की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूं। नहीं मेरे जैसा गूंगा कौन है? मुंह कम करोति वाचालम। मेरी औकात नहीं कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं। कई बार मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देखा, एक बार बहुत वर्षों पुरानी बात है, मैं बोलने को तरस गया था, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलना चाहता था फिर भी नहीं निकल रहा था। मेरी सारी अकड़ घुस गई कि देखो, जो इंसान अकड़ करता है कि मैं बोलता हूं, समझ में आ गया कि मैं अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुला रहे हैं। मैं अपने बल से नहीं देख रहा हूं, भगवान दिखा रहे हैं। नहीं तुम्हारी आंखें हैं, नसें सूख, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई। अभी मेरे सामने 2-3 दिन पहले एक बहन मेरे सामने आई,